नमस्कार, मैं आशीष। साल 1989 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैं आज़ाद हूँ। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी भी इस फिल्म में थी और अनुपम खेर भी थे। और फिल्म का निर्देशन टीनू आनंद ने किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक अखबार के संपादक को जब उसके सेठ जी कहते हैं कि उनका अखबार बिक नहीं रहा है, तो संपादक लोग मिलजुल करके एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करते हैं जो क्रांतिकारी किस्म का था। उसके पत्र अखबार में छपते हैं। इस कैरेक्टर को नाम दिया जाता है आजाद। सेठ जी का अखबार चल पड़ता है, टीआरपी ताबड़तोड़ हो जाती है। सचिवालय और मंत्रालय से लेकर के धन्ना सेठ इस आजाद को लेकर के अलर्ट हो जाते हैं। सेठ जी तो आने वाले समय में इस अखबार के जरिए मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रहे थे, लेकिन अखबार के संपादक लोगों के लिए ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कि आखिर जो आजाद है ही नहीं, उसे अब लोगों के सामने कैसे लाया जाए। इस फिल्म का जिक्र करने का उद्देश्य यही बताना है कि मीडिया या पत्रकारों ने सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन के नाम पर इस देश में कई दांव खड़े किए हैं। इसके लिए कभी हीरो तैयार किए गए, कभी पीड़ित तैयार किए गए। वास्तव में जब कभी पीड़ितों की बात दिखाने की बारी आई, तब घटनाओं में पीड़ित और आरोपितों को ही बदल करके पेश कर दिया गया। मीडिया की इसी कलाकारी का शिकार बने थे वे 59 कार सेवक, जिन्हें साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जला दिया गया था। अयोध्या से लौट रहे इन राम भक्तों को जिंदा जलाने की घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई। 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात के गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात दंगे से झुलस रहा था। यहां से कई पत्रकारों ने खूब नाम कमाया। इनमें सबसे ज्यादा नाम उन कथित पत्रकारों ने कमाया जिन्होंने इस षड्यंत्र को दुर्घटना साबित करने का पूरा प्रयास किया था। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म ऐसे ही पत्रकारों और मीडिया के चरित्र को केंद्र में रख करके बनी हुई फिल्म है, जो 15 नवंबर से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की बात करें तो निर्माता एकता कपूर और डायरेक्टर धीरज शरण की द साबरमती रिपोर्ट साबरमती एक्सप्रेस की उस दर्दनाक घटना को पर्दे पर लेकर आए हैं जिसमें मुख्य भूमिका में विक्रांत मैसी हैं। विक्रांत इस फिल्म में एक हिंदी के पत्रकार बने हैं जो अपने ही चैनल के कुछ एलिट्स पत्रकारों, सेठों और संपादकों के खिलाफ इस बात पर लड़ते हैं कि उन्होंने गोधरा जाने के बाद, इसका सच जानने के बाद भी इसे दुर्घटना साबित किया और जो पीड़ितों के टेप थे वो छिपा दिए गए। पत्रकार समर कुमार यानी विक्रांत मैसी और अंग्रेजी जर्नलिस्ट मणिका राजपुरोहित के बीच सच और झूठ की लड़ाई भी इस बीच में दिखाई जाती है और हिंदी बनाम अंग्रेजी के पत्रकारों के वर्चस्व की जंग भी इसमें साथ साथ चलती रहती है। फिल्म की शुरुआत ही हिंदी के पत्रकार समर कुमार को कटघरे में रख के होती है, जिसका एक तरह से प्रतीकात्मक संदेश भी दिया गया है कि गोधरा कांड में अगर किसी को कटघरे में रखा जाना चाहिए तो वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने ही इस सच को कई वर्षों तक लोगों के सामने आने से रोका। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जानी चाहिए कि आखिरकार गोधरा और साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था, उस सच पर बात करने की हिम्मत आखिरकार बॉलीवुड में किसी ने की है। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या किसी को भी उन 59 राम भक्तों के नाम याद हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया था, जिनकी बात कभी किसी स्तंभकार ने, पुरस्कार जीतने वाले पत्रकार ने, फिल्म निर्माताओं और उपन्यासकारों ने करनी कभी जरूरी समझी ही नहीं। इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, लेकिन कभी मानवाधिकार के नाम पर उनके लिए दो आंसू किसी ने नहीं बहाए, क्योंकि उनका अपराध यह था कि वो हिंदू थे। मुख्यधारा की मीडिया की तो एडिटोरियल पॉलिसी यही रही है कि उनकी नजरों में जब तक आप हिंदू हैं तब तक आप विक्टिम नहीं हो सकते। ये ट्रेंड तो पिछले 10 सालों में बदला है कि दूसरे विचार भी लोगों के सामने आने लगे। लोगों ने हिम्मत की कि वो उन मुद्दों पर भी बात कर सकें जिन्हें पहले दफन कर दिया जाता था। उसी साहस का परिणाम साबरमती रिपोर्ट फिल्म भी है। हालांकि सिनेमाई दृष्टि से इस फिल्म को नहीं आंका जाना चाहिए और पूरे नंबर सिर्फ इस बात के लिए, इस साहस के लिए दिए जाने चाहिए निर्माताओं को कि आखिरकार गोधरा और साबरमती एक्सप्रेस की कहानी, सच्चाई पर बात करने की पहल किसी ने की है। वरना अब तक बॉलीवुड की फिल्मों में गोधरा को फिल्म के एक छोटे से हिस्से के रूप में दिखा दिया जाता था और उसमें भी बता दिया जाता था कि पीड़ित सिर्फ गोल टोपी पहनने वाले भाईजान लोग ही हैं। उन 59 लोगों की तब भी कहीं चर्चा नहीं होती। साबरमती रिपोर्ट फिल्म उन 59 लोगों की बात करती है, बार बार करती है और बार बार ये बताती है कि दुर्घटना नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। भारत को 2 हिस्सों में बांटने की और इसके पीछे जो लोग थे उनके मकसद क्या थे, उस पर भी ये फिल्म बात करती है। आपने देखा होगा कि मीडिया में एलिट्स का एक ऐसा वर्ग है जिसका कीवर्ड और यूएसपी ही गोधरा और 2002 रहा है। उन्होंने कई किताबें लिख डाली, कई शो किए, कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से उनको बुलावा आया और फिर ग्लोबल जर्नलिस्ट भी मुंह से कभी भूल से इन 59 लोगों का, इन हिंदुओं का नाम नहीं लाते हैं। उन्होंने ये भी कोशिश की कि इसका जिम्मेदार हिंदुओं को ही ठहरा दिया जाए।
साबरमती से पहले ऐसा ही अभिनय आपको याद होगा द अटैक ऑफ 26/11 में नाना पाटेकर ने किया था, जब मुंबई में हुए हमलों का सच सिनेमा के नाम पर स्पष्ट रूप से रख दिया गया था। आप लोग भी ये फिल्म देखिए और दिखाइए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बल्कि इस नजर से कि बॉलीवुड में ऐसी पहल आखिरकार होने लगी हैं। मीडिया में भी अब आपको हिंदुओं की बात करने वाले लोग मिलने लगे हैं। एक दशक में जो बदलाव आया है उसके बाद से मीडिया की आजादी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सच के दूसरे हिस्से को नैरेटिव नाम देकर छिपाने वाले सेलिब्रिटी पत्रकारों को अब लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। और जो लोग गोधरा में हिंदुओं को असली पीड़ित नहीं मानते थे वो आज एक तरफ से खो गए हैं। याद रखिए कि साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि गोधरा के सच को तोड़ने मरोड़ने की भी कहानी है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।